सो यहाँ सारा खाना पीना हो चुका है, सफाई हो चुकी है, बर्तन साफ़ हो चुके हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी आकाश आ चुका है, सारा सब कुछ काम हो चुका है। बस अभी मैं अपनी इंस्टाग्राम वगैरह की वीडियोस वगैरह शूट करनी है, सिर्फ मुझे आज यही काम है। और आज मैं सोऊंगी, कल संडे था और स्टिल मैं सो नहीं पाई ढंग से, क्योंकि तो सी पता नहीं क्यों जनरल डिप्रेशन करती नहीं, पर एक आध दिन से थोड़ी सी ना इरिटेट सी हो रखी है वो। मतलब उसे सिर्फ गोदी 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 चाहिए। मतलब अभी एक दो दिन से ऐसा हो रहा है और बिल्कुल भी गोदी से नीचे उतर रही है, तो थक भी नहीं रही है क्योंकि नीचे बाहर ज़्यादा कुछ मूव नहीं कर रही है, और मूव नहीं कर रही है तो थक नहीं रही है। और इसीलिए रात में उसको खूब मज़े आ रहे हैं, मतलब स्टिल। लेकिन यहाँ ये है कि लास्ट 12 बजे तक वो सो जाती है, बट 12 बजे ही अगर वो सोती है तो मुझे थोड़ा सा सोने में और टाइम लग जाता है, फिर मुझे सुबह उठना पड़ता है, तो थोड़ा सा ना हैक्टिक हो जाता है ये सारा जो सारी चीज़ें हैं। और आज हमें शाम को एक पार्टी में भी जाना है, एक बर्थडे पार्टी है, सो उसमें भी जाना है। और पहले छोटा सारा काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर मैं देख रही हूँ कि रेडी होंगे पार्टी वगैरह के लिए। शाम से भी जाना, लगभग वही 6-7 बजे करीब यहाँ से निकलेंगे। सो या अब बाहर का मौसम देखना कितना सुंदर हो रहा है। सुबह सुबह ना इतना ठंडा रहता है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसमें हल्की आपको तो धूप दिखाई दे, लेकिन इतनी भी धूप है नहीं, बहुत ही सूदिंग का मौसम हो रहा है। और देखो आप झंडे को आपको देख सकते हो, इससे हवा आ रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और तो सामने से खुला खुला मिलता है ना, तो और सुंदर लगता है सारी चीज़ें। सो बस थोड़ी देर मैं सोच रही हूँ कि यहाँ बैठूँ, क्योंकि अभी छाया और सिया दोनों सो रहे हैं। सो मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ ये नज़ारे इंजॉय करूँगी और थोड़ी देर में फिर मैं सो जाऊँगी। मेरे साथ क्या होता है कि मैं ना सोने की पूरी कोशिश करती हूँ, सोचती सारा घर का काम खत्म कर लूँगी, थोड़ी देर के लिए मैं नींद मार लूँगी। बट मैं काम में इतनी व्यस्त होती हूँ, मैं ढूंढ के काम निकल के आता है और उसके बाद मैं सोने पाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ यार आज मैं सो नहीं पाई, पर आज मैं डेफिनेटली सोऊंगी थोड़ी देर की। सो अभी मैं थोड़ी देर अच्छे से नींद मार के आ चुकी हूँ और टाइम भी लगभग वही 6-6:30 हो चुका है। लगभग मैं और आकाश सोच रहे हैं कि जितने टाइम दिया है उससे और थोड़ा सा मतलब आधे घंटे के बाद लगभग हम पहुँच जाएँ। सो अभी मैं रेडी हो रही हूँ, छाया वगैरह सब लोग रेडी हो रहे हैं। नहाए नहीं है सब लोग सुबह से, तो ये लोग नहाने गए। मैं तो नहा रही थी, फिर मैं नहाने के बाद ही सोई किया, फिर पता थोड़ा अच्छी नींद हो जाती है। सो मैं पहनने वाली हूँ ये वाली साड़ी। ये साड़ी एक्चुअली मेरी शादी के टाइम की है और मैंने बिल्कुल नहीं पहनी। मैंने शायद एक वीडियो बनाई होगी सिर्फ पहन के, उसके अलावा मैं कहीं पहन के गई नहीं हूँ। सो आई थॉट कि मैं क्यों ना इस वाली साड़ी को पहनूँ। उसके साथ मैं ये वाइट कलर का ब्लाउज़ पहनने वाली हूँ। करेंटली ये ब्लाउज़ मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ये मैंने लिया था अमेज़ोन से। और ये साड़ी आई डोंट नो कहाँ से ली थी मैंने। सो मतलब ये कि मुझे बहुत सुंदर लगती है, लेकिन आई डोंट नो कि मैंने ये साड़ी ली कहाँ से थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। सो फ़िलहाल मैं इन दोनों को पेयर करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे से मिल रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि जो वाइट कलर का वर्क है तो उस पर बहुत अच्छा लगेगा। और देखते हैं, चूड़ी में सोचूं लेकिन पिंक कलर की पहनूं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना ऐसे बाहर वाला जो लुक नहीं तो एकदम बाहर कह रही हूँ जो पुराने ज़माने वाला होता है कि यहाँ एक रोज़ लगाए, उससे मैचिंग ये चूड़ी हो जाएंगी, वो पिंक विंक सी, और ये आउटफिट रहेगा। मतलब जब मैं पहन लूँगी ना तब दिखाऊंगी। सबसे पहले हम अपना फेस वॉश करते हैं, उसके बाद करेंगे मेकअप। और करेंटली मैं यूज़ कर रही हूँ फेस वॉश फ्रॉम मामा अर्थ के चिया ऑयल फ्री फेस वॉश एंड ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। इस सीज़न मेरी स्किन बहुत, मतलब जो गर्मियों के टाइम होता है इस टाइम मेरी जो स्किन है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। विंटर्स में मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। आई डोंट नो ये क्या कॉम्बिनेशन है। सो मेरे फेस वैसे शायद इस स्किन को ही कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एंड अभी फ़िलहाल की स्किन के हिसाब से मुझे ऑयल फ्री फेस वॉश एंड मॉइस्चराइजर ही यूज़ करना पड़ेगा। और ये दोनों इस जो वेदर है इसके हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट यूज़ होते हैं। बिल्कुल ऑयल बिल्कुल जो ना सारा क्लीन हो जाता है जब मैं ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ। इसमें है चिया सीड्स एंड थर्माइट, जो कि आपकी स्किन को जेंटली क्लीन करता है विदाउट एनी ड्राइनेस। परफेक्ट है नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए, ऑयल फ्री है, फ्रेग्रेंस फ्री है, और देता है ये 24 आवर्स तक के लिए हाइड्रेशन। नो चिप चिप, बस सॉफ्ट और बैलेंस्ड स्किन। ये मेड सेफ है, नो हार्मफुल केमिकल, फ्रेग्रेंस फ्री, चिया सीड्स से मिलेगा हाइड्रेशन एंड थर्माइट से मिलेगा स्ट्रॉन्ग स्किन बैरियर। एंड ऑल्सो इट्स को क्रिएटेड विद टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट। स्किन के अंदर ऐसे अब्सॉर्ब हो गया है, पता ही नहीं लग रहा कि मैंने कुछ लगाया। और स्किन भी सॉफ्ट है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं लग रही है, और एक ग्लो आ रहा है बहुत ही प्यारा,
बहुत अच्छा लग रहा है। मामाअर्थ सुनते हैं आपके सजेशंस, तो कमेंट करें और बताएं अपने स्किन केयर आइडियाज। इन प्रोडक्ट का मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं। एंड अदर देन आप इनको बाय कर सकते हैं फ्रॉम मामाअर्थ वेबसाइट, अमेजोन, पर्पल, फ्लिपकार्ट, नाइका एंड आपके जो नियरेस्ट स्टोर हो गया तो वहाँ से भी आपको ये प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। एंड फॉर 20% डिस्काउंट यू कैन यूज माई कोड RURU2025 ऑन मामाअर्थ वेबसाइट एंड ऐप। एंड अगर आपकी है ड्राई स्किन तो आप यूज़ कर सकते हैं मामाअर्थ चिया कामिंग क्लींजर एंड मॉइस्चराइजर। तो जल्दी से फेस वॉश हमारा हो चुका है, मेकअप करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हम हो चुके हैं बहुत ज़्यादा लेट। तो मेरा पति ना मेरे को बहुत चिल्लाने वाला है, तो जल्दी से रेडी होते हैं और सीधा मिलते हैं बर्थडे में। सो हम आ चुके हैं बर्थडे में और डेकोरेशन सीरियसली जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। मतलब एक जो डायलॉग नहीं है जो आंटी एक बोलती हैं सूट वगैरह बिकती हैं, सो जब वो डायलॉग बोलती हैं सेम वही वाला यहाँ पर फिट बैठता है कि सीरियसली बहुत अच्छा था सब कुछ। बहुत अच्छे से अरेंजमेंट की हुई थी, इन्होंने बहुत सारे गेम्स भी खेले, कपल्स को गेम्स खिलवाए, बहुत मज़ा आया। और जिसका बर्थडे था वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लगी थी। खैर मैं उससे तो खास मिल नहीं पाई क्योंकि वो अब 5 साल की हो चुकी है, तो पूरे में घूम रही थी, मंडरा रही थी, तो कि मम्मी से पापा से दोनों से मिले। और यहाँ पर था एक ये बहुत बड़ा पांडा जिसको सिया देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। पर सीरियसली पता है बर्थडे में ऐसी कुछ चीज़ें हो तो ना मज़ा ही आ जाता है। और अब मुझे जैसे सिया का हम 3 साल पर कुछ डेस्टर्न वगैरह करने वाले हैं, सो मुझे कुछ आइडियाज़ आए हैं यहाँ से कि हमें ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमारा बेसिक था कि हमें छोटी सी कोई पार्टी करनी थी सिया की फर्स्ट बर्थडे पर, जो कि हमने कर ली। अभी थर्ड बर्थडे बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार बनने आने वाले हैं। और यहाँ पर इस बेटी ने मतलब गुड़िया ने एंट्री कर दी है और यहाँ बहुत ही प्यारा लग रही थी। मतलब ने डांस भी किया उसने पूरे में, और जो पूरा वाइब था ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मतलब मज़ा आ गया पूरे वाइब में। इसने बेचारी ने थोड़ी सी शायद प्रैक्टिस ही की थी और दूसरों को देखकर थोड़ा सा नर्वस हो गई, बट ये बहुत प्रिटी लग रही थी। मतलब मुझे इसकी हेयर स्टाइल बहुत अच्छी लगी और मैंने सोच लिया है कि सिया के बाल, खैर मैं सोच रही थी कि मैं इतने बड़े करने हैं, अब मुझे किसी बच्ची के देखे ना तो मैं सोच सकती हूँ कि हाँ ऐसे बाल रखे जा सकते हैं और हेयर स्टाइल्स भी बहुत सुंदर सुंदर बनाई जा सकती हैं। और सीरियसली अब तो खैर मैं सिया के बाल बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, जल्दी से आ जाएँ फिर उसकी बहुत सारी हेयर स्टाइल बनाऊँगी। और जिनकी बेटियाँ हैं ना वो ये बात बहुत अच्छे से समझ सकती हैं कि क्या ये मतलब क्या वाइब होती है जब अपनी बेटी को तुम रेडी करते हो, उसकी हेयर स्टाइल बनाते हो, जब वो सुंदर सी दिखती है तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं अब सिया के साथ यही सारी चीज़ें करने वाली हूँ। और ये लड़की बहुत खुश हो रही है, इसने पता आज पूरा ऑल वाइट पहना हुआ है। आकाश का एक्चुअली थोड़ी सी तबीयत सी भी ऐसी थोड़ी अजीब सी हो रखी थी, तो उसका मूड ठीक नहीं है, तो हम उससे भी कुछ खास डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे थे। मैंने कहा चुपचाप चलो तुम खाना खाना और अपना आराम से रेस्ट करना। और यहाँ पर हम लोग बहुत मस्ती करें क्योंकि गाने बज रहे हैं, क्योंकि वो जिसका बर्थडे है वो अभी एंट्री कर रही है, अभी भी चल रहा है उसका, और अपना डांस कर रही है। और ये बहुत अच्छा एक बोल सकते हो कि टेक्निक है, बहुत अच्छी आइडिया है कि जब आपका जो बच्चा थोड़ा सा सही एज का हो जाए तो उसकी एंट्री आप उसका डांस करवा के कर सकते हो। बहुत अच्छा था। ये जो खड़ी हुई है ना द पीछे की साइड में डॉल के बलून्स के पास में, उसकी मम्मा थी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही हैं। एक्चुअली इन्होंने ही मेरा शादी का मेकअप किया था, सिया की बर्थडे पर भी इन्होंने ही मेरा मेकअप किया था। एंड शी इज़ लुकिंग लाइक मतलब बहुत ही सुंदर लग रही थी एंड बहुत ही प्यारी लग रही थी ये गुड़िया भी। एंड इन्होंने दोनों ने सब ने मिलकर केक कट करा, फिर हम लोगों ने खाना पीना खाया, खाना भी बहुत अच्छा था। हमने खाना पीना खाया, उसके बाद हम चल दिए अपने घर। यहाँ पे सिया भी लगी हुई, थोड़ा थोड़ा मैंने से भी खिला दिया क्योंकि अच्छा खाना था तो वो भी खा सकती थी। ये खोल के क्यों बैठ गई हो? खाना तुम बनाओगी क्या? बताओ। वाह वाह वाह, आपको ये बात बहुत अच्छी लगी, पर मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि आप इसे खोल के बैठ गई हो। भाई साहब ये बच्चे ना देखो जा खोल देगी, देख लो उसके नाटंकी। हाँ 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 हाँ, पर्स पहन के जाला बन रही है। चल देख 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 से देख, उचक उचक के लगी पड़ी है। कर ले भैया, तू कर ले अपना। क्या निकालना चाहती हो नीचे से? मखाना मिल गया है। भाई साहब
भयानक सीन हो। मेरे कुछ दिख नहीं रहा है। और मुझे ये लगना पड़ता है सिमटा होता है इसमें। देखो इसमें कुछ और है। हाँ कुछ नहीं हुआ। देखो कुछ दिख नहीं रहा भाई। आकाश वाला भी आया नहीं, कहा है पूरे घर के धुलाया साफ सुथरा। सब कुछ उड़ा के ले जाएगा। वो नहीं आता बिल्कुल मूवीज में जैसा आता है, यहाँ क्लियर जादू उसमें रहता है। वाह भाई अब बारिश शुरू हो गई है। इतना मस्त लग रहा है, क्या मजेदार। जब बारिश थोड़ी सी वाइड उसमें दिखाई देती है तो और सुंदर लगती है देखने में। सही में दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक दिखाई दे रही है बारिश, बहुत सुंदर लगता है। क्या बेहतरीन हो रखा है बाहर। हाँ वो दिखाई देती है, वो सुंदर लगता है देखने में, बड़ा मजा आता है। चलो आकाश ही पहुँच गया सही टाइम पर। ये भी है और आंधी भी रुक रुक आके बारिश आ चुकी है, बहुत मोटी मोटी चल रही है, मजेदार। ये बारिश ऐसे हो रही है झरना चल रहा है भाई, इतना बढ़िया मौसम। पर यहाँ से कुछ उड़ा के और छाया के सर पे लगा तो इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है भाई। इतनी ऊपर नहीं आने का, कुछ भी नहीं गिरता है, भारी सामान नहीं आने का। भारी तो नहीं आएगा पर ऐसे गत्ते पत्ते से ना से गिर जाते हैं। गत्ते मेरे घर का क्या कर लेंगे? मार के देखता हूँ। ये देखिए क्या मस्त हो रही है भाई, ऐसे झरना बिल्कुल। छाई जब बंद जाएगी तो घूमने चलेंगे पैदल पैदल। ऐसा बारिश में मजा आता पैदल पैदल जाने में, और मस्त गोलगप्पे खा के आएंगे वहाँ। अगर वो मिल गया तो नहीं मिला तो नहीं। मजेदार भाई। हाँ मैं वहीं खड़ी हूँ ना यहाँ पे। ये देखो बुढ़ापे में बॉल कैच। शर्म नहीं आ रही, बुढ़ापे में कैच कैच खेल रही है। देखो अच्छी बॉल नहीं तो मेरी बेइज्जती करवा रही हो। भैया कैच भी ना हो रहा। थोड़ी सी प्रैक्टिस में थोड़ी देर में आएगी। वो भी तो ले पा रही कैच। वो तो सीख जाएगी, तू अपना बता, तेरा तो बुढ़ापा आ गया। अभी तक ना सीख भाई, वो तो अभी बच्ची है। ईगो हर्ट होगी अब इसकी, इसीलिए इसने एक कैच तो पकड़ लिया इतनी देर बाद। ऐसे भी क्या कैच देनी कोई नहीं, कोई किसी को रैंडमली दे दो, तैयार रहो, कभी भी मिल सकती है बॉल। ताड़म ताड़ी खेल रहे हैं क्या? कैच कैच कैच। ये कौन सी बॉल है देने की? ये तुम यहाँ पर ट्रैक वाली जगह पे क्यों बैठे हो भाई? क्यों? हम लाइट कैमरा एक्शन कर रहे हैं। मैं नहीं आ रही। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. ये भी क्या देख रही है? We rise like क्या हो रहा है? tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.